नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, मानदेय जी के प्रश्न का उत्तर समझाते हुए अब तक गुरु महाराज जी ने हमें समझाया कि ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में चार ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान दिया और ईश्वर ही एकमात्र सत्य है जो न बनता है और न बिगड़ता है और संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है और असत्य है। तो आइए गुरु महाराज जी से हम इस प्रश्न के उत्तर का आखिरी भाग सुनते हैं। हाँ, तो जड़ पदार्थ में कंपन नहीं होती। ये जैसे मूर्ति खड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है बहुत बड़ा छोटा, वो अपने स्थान पे है, वो उसमें कंपन नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता, एक स्थान पे है। ऐसी ये जवान सृष्टि, यंग सृष्टि भगवान बनाता है प्रकृति से, लेकिन वो बनाता नहीं है, निमित्त मात्र है बस। उपादान कारण तो प्रकृति ही है, प्रकृति बनाती है संसार को। जैसे प्रकृति ने पेड़ बनाए, प्रकृति ने शरीर बनाया, प्रकृति सूरज चांद बनाए, और बनाए क्यों? वो तो जड़ थी, वो कैसे बनाती? क्योंकि जब सृष्टि रचना का समय आता तो परमेश्वर की अनंत शक्तियों से एक जरा सी शक्ति प्रकृति से मेल खाती है। जैसे कैसे मेल खाती है? जैसे एक कुम्हार मिट्टी से मेल खाता है तो घड़ा बनता है, तो कुम्हार की जगह वो सृष्टि की शक्ति, भगवान की जो शक्ति है अंश मात्र, वो प्रकृति में काम करती, तो प्रकृति में चेतना सी आ जाती, चेतना सी आ जाती है। प्रकृति चेतन नहीं है, चेतना सी आ गई। अब जैसे वो मैंने पहले भी प्रवचन में कहा था, मैं तो भूल जाता हूँ, वो कौन सा पदार्थ है जो कैटलिस्ट, वो पड़ा होना चाहिए बस, वो करेगा कुछ नहीं, उसके होने से कई क्रियाएं अपने आप होती है। ऐसे भगवान के होने से संसार में ये चेतन अवस्था बनी हुई। जब सबसे निकल जाएगा, प्रलय आ जाएगा तो खत्म, होने मात्र से। ऐसी ईश्वर की शक्ति होने मात्र से प्रकृति में चेतना सी आ गई, और प्रकृति से जो मन बना जड़, उसमें भी चेतना सी आ गई। बुद्धि बनी जड़, उसमें भी शरीर में भी चेतना, सारा जड़ है ये, उस फार्मूले के अनुसार सब में चेतना आ गई। अच्छा, पहले क्या थी सृष्टि? पानी भी वैसे जड़, नर नारी का शरीर भी मूर्ति की तरह जड़, सूर्य चांद सितारे भी जड़, हर चीज जड़, कुछ काम नहीं कर, कंपन नहीं है, नो कंपन। तत्सृष्टा तदनुप्रावित, जैसे ही भगवान प्रवेश करता है, उन्हें प्रेजेंट होता है कण कण में। झांकी भगवान की किसी सूझ वाली नजर ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली नजर ने पहचान की। आगे जरा गड़बड़ है, ये हमारे विचारों से नहीं मिलता ये भजन। ये इतना विचार तो वेदों से मिलता है। तो मैंने कहा दिया जर्रे जर्रे में वो है, और जैसे अब पेड़ खड़ा था जड़, पत्ते भी जड़, जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया पत्ते हिलने लगे, कंपन हो गई है। ये कंपन है, हर वस्तु में कंपन आ जाती है, परमेश्वर के होने से कंपन होती है। अब जो विचार दूसरे क्या है, वो उसके जरा दोबारा पढ़ना ये क्वेश्चन। जबकि विष्णु पुराण
वर्णन? अच्छा, कमल और ब्रह्मा का वर्णन मैंने पहले किया हुआ है विष्णु पुराण से, तो याद नहीं रहता ना, बरसों पहले अध्ययन किए थे, अब बुढ़ापा आ गया। फिर भी भगवान दे रहा है शक्ति, जब तक जीवन है मैं ये ज्ञान वेदों का जरूर जिज्ञासुओं को दूंगा, जरूर दूंगा। और कोमल बेटी ने तो कमाल ही कर दिया कि ये इतना बड़ा अच्छे काम का बिगड़ा सर पे उठा लिया कि वेदों को फैलाओ। ये भगवान कह रहा है वेदों में कि मेरे वेदों को फैलाओ कि इंसान सुखी रहे। वेदों के बिना इंसान दुखी है। आज प्रलय सी आ गई है, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया क्योंकि इंसान वेद विरुद्ध कार्य कर रहा है। हिंसा भी भगवान ने थोड़ी बताई है, गाय की हिंसा, पशुओं की हिंसा, मनुष्य की हिंसा, वेद विरुद्ध हो गया ना, तो भगवान थोड़ी छोड़ता है। तो अब देखो, ये तो है प्रमाण जो मैंने बताया रचना का, और भी बताएंगे कभी। अब देखो, विष्णु पुराण कहता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा को वो ये भगवान नहीं मानता जो वेदों में है। वेदों से अलग अपनी इमेजिनेशन से नया भगवान पैदा कर दिया ब्रह्मा, पुराण ने। अच्छा, ब्रह्मा की नाभि से कमल निकला और तालाब में जल में चला गया। उस कमल से विष्णु पैदा हुए। विष्णु और ब्रह्मा की लड़ाई होगी, ये पुराण कह रहा है आपका। विष्णु कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा। तो शिवलिंग बीच में आ गए कि लड़ाई मत करो। शिवलिंग, और ये मैंने पहले बताया हुआ, आप दोबारा रिपीट करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटी सी मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, है ना। तो ऊपर को विष्णु गए या ब्रह्मा गए, इनमें से दो में से ऊपर, कि भी आकाशवाणी हुई कोई मेरा लिंग का सिरा, शिवलिंग का सिरा ढूंढ लेगा वही बड़ा। तो एक तो आकाश की तरफ गए ढूंढने सिरा, एक मान लो ब्रह्मा वो नीचे की तरफ गए। तो आकाश की तरफ जब गए तो वहां गाय मिल गई। तो विष्णु ने कहा, हे गाय मेरी गवाही दे दो। नहीं, ब्रह्मा ने कहा कि मेरी गवाही दे दो हे गाय कि मैंने शिवलिंग का सिरा ढूंढ लिया। ये पुराण की कथा सुना रहा हूं मैं, तो जो मुझे याद थोड़ी बहुत आ रही है, बरसों पहले स्टडी करी है मैंने पुराणों की, अब नहीं। तो ये गाय मान गई और विष्णु उसको ब्रह्मा लेकर आ गए। और नीचे के सिर में, नीचे नहीं, तो वही बुद्धि है ना, वृद्धावस्था की, पेड़। अभी देखो, ये आप ठीक कर लेना, मैं तो भूल गया हूँ, पेड़ ऊपर है या गाय नीचे। ये ऐसे मुझे लग रहा कि पेड़ ऊपर है। हाँ, पेड़ ऊपर है तो ऑक्सीजन भी है, नीचे गाय है तो जीवन भी है, फूल है, पानी में पड़ा तो पानी भी है, गाय है तो फिर जीने के लिए ऑक्सीजन भी है, सारी चीजें हैं। समझिए, तो रचना तो पहले थे, ब्रह्मा ने कहाँ से रच दी? आपने जो ब्रह्मा खड़ा कर दिया उसने कहाँ से रच दी? अरे भाई, गाय है तो जीवन है कि नहीं? और भी पशु पक्षी हैं, पानी है तो फूल भी है और जीवन भी है। समझ ना? तो पेड़ है तो ऑक्सीजन भी है, सारा कुछ है। धरती है तभी तो वो सरोवर भी है।
तो सब चीजें पहले ही हैं। तो पुराण ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि ये सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई, उस ब्रह्मा ने जो पुराणों ने बनाया ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्म तो बोलते हैं, नहीं ब्रह्मा तो बोलते हैं चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा, और ब्रह्म बोलते हैं परमेश्वर को। वेदों में जो है परमेश्वर है। तो ये डिफरेंस है। वो धन्यवाद गुरुजी, आपने मानदेय जी के प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से हम सबको समझाया। सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में अगली वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।